हमारे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार ये बात बनने के बजाय बात लगातार बिगड़ते ही जा रही है। और नया अब ये हो गया कि इन लोगों का आक्रोश और बेहतर और बढ़ने के पीछे का एक कारण और है कि 3-3 बार वार्ता के लिए इन लोगों को बुलाया गया, लेकिन वार्ता के लिए सफल तरीके से जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। बल्कि एक बार और हुआ कि जो इन लोगों के आवागमन के जो साधन थे उनमें भी जिला निबंधन पदाधिकारी के द्वारा उनमें ताला जड़ दिया गया और ताला जड़ने के बाद इनके आवागमन को भी बंद कर दिया गया। लिहाजा जो 2 दिनों तक हड़ताल चलने की बात थी, ये संभावना जताई जा रही थी कि ये 2 दिन के अंदर ये व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा, इनकी धरना, इनके प्रदर्शन और इनके आंदोलन वापस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह इसलिए नहीं हुआ कि ये लोग लगातार जो है जिला निबंधन पदाधिकारी पर आरोप लगाते जा रहे हैं। और फिर हम जानेंगे कि आखिर क्या रास्ता इन लोगों का कैसे रोका गया और क्यों रोका गया, इसके पीछे, इस नेपथ्य के पीछे की सच्चाई क्या है। हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अध्यक्ष के पास, जो नवी संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर स्थिति इस तरह की क्यों उत्पन्न हो रही है। देखिए, बार बार अध्यक्ष जी, इस तरह की व्यवस्था और इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। लगातार एक न एक आंदोलन के तरीके आप लोग बदल रहे हैं और लगातार एक ना एक आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जिससे आप लोग फील हो जाते हैं। यानी आप लोगों को जहां जिस तरह इस व्यवस्था को लेकर के आंदोलन को विराम देकर के आम पब्लिक की काम करनी चाहिए थी, तो फिर दूसरी तरफ आप लोग आंदोलन, आपका रास्ता क्यों बंद किया गया? यही तो मैंने पहले भी कहा था कि इनकी मनमानी के चलते ही हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। जब बात समाधान की ओर जाती है तब फिर इनकी मनमानी चालू हो जाती है। जैसे आज प्रूफ के तौर पर आप देखें कि जो हम लोग आवागमन का रास्ता था उसको भी बाधित कर दिया गया है, तो ये भी उनकी एक मनमानी का ही हिस्सा है। तो जब काम बनते बनते ये इस तरह का कर सकते हैं तो क्या इन पर भरोसा किया जाए कि कल समझौता होने के बाद भी ये अपना आदत सुधारे? मैं तो कहता हूँ कि ये ज़िंदगी में सुधरने वाला आदमी नहीं है। देखिए, बेशक ही कहा जा सकता है कि सुधरने वाले नहीं हैं और इससे आम पब्लिक पर कितना प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ पब्लिक भी है इस भीड़ में। पब्लिक जो है यहाँ आते हैं, वापस लौट जाते हैं, उनके काम नहीं होते, उनके अधिक खर्च भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक का अगर काम नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कल हमने बात किया था अधिकारी से संबंधित जो आरोपी हैं, उन आरोपी अधिकारी ने साफ तौर पर कहा था कि रजिस्ट्री हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि रजिस्ट्री नहीं चल रहा है। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर इस झूठ कौन है, या अधिकारी झूठ है, या नबीस, या फिर पब्लिक? इन तीनों में झूठ आखिर कौन कहेगा? लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर झूठ आखिर है कौन झूठ बोल रहा है? आप बताइए तो, झूठा कौन है? आप हैं? झूठा हम लोग किस लिए रहेंगे? कौन है झूठा? झूठा अफसर सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं रजिस्ट्री हो रहा है, हम लोग पेपर में भी दे रहे हैं स्टेटमेंट। ये तो गलत बात है। एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है 5 दिन में। 5 दिन में जब रजिस्ट्री नहीं हुए है तो कितने राजस्व की क्षति हुई होगी? अभी तक कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की रजिस्ट्री क्षति हुई है। देखिए, 1 करोड़ से ऊपर की जहां राजस्व की क्षति होती है, सरकार भी खामोश है, जिला प्रशासन भी खामोश है। आखिर क्यों इस खामोशी के पीछे, आखिर सच्चाई क्या है? क्यों लोग खामोश हैं? अधिकारी आखिर क्या करते हैं? जब इस तरह की है आम पब्लिक की बातें हो रही है, आम पब्लिक की बातों पर भी खामोशी इन लोगों के अधिकारियों की होती है, तो आखिर इसके लिए फिर दोषी कौन है? हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप बताइए, आखिर आप लोगों के रास्ता को बंद क्यों किया? क्योंकि इनका मनमानी चलता है यहाँ पे। ये अपना जिस तरह चाहेंगे उसी तरह चलाना चाहते हैं। अभी आपने एक सवाल पूछा कि आखिर सच कौन है और झूठ कौन है, तो हाथ में पानी और मंगलवार का है। अभी मान लीजिए रजिस्ट्री होता है तो तुरंत डाटा ऑनलाइन रांची चला जाता है, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन की कितना रजिस्ट्री हुआ है। और फिर आप इन रजिस्ट्रार से पूछिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये सवाल आप लोग को पूछने के लिए बनता है। अब जाइए रजिस्ट्री में देखिए कि कितना डीड हुआ है। डीड अगर रजिस्ट्री होता है उसका डीड नंबर होता है, टाइम तक अभी लिखा जाता है। ये ऑनलाइन चल रहा है, ये ऑनलाइन है, इनको अभी मालूम नहीं, ये ऑफलाइन का भाषण दे रहे हैं। अभी जैसे ये आरोप लगाते हैं, हमारा रजिस्ट्री उसमें क्या लिखा हुआ है? सब रजिस्ट्री ऑफिस, सब रजिस्ट्री ऑफिस, मतलब हम रजिस्ट्री कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन अभी सरकार का कुछ दिशा निर्देश है, जैसे गैराबाद का खाता भेज दिया है, प्लॉट भेज दिया है ब्लॉक से, जो बंद है, फॉरेस्ट का जो बंद है वो मिलान करे, बाकी जो नहीं उसका तो रजिस्ट्री करे। उसमें भी ये जो बोलेंगे वही हमको ला के देना होगा। तांबा का पत्ता यही बनाएंगे क्या? ना जो सरकार बना के गई वो हम ला के देंगे। देखिए, अब कागज की बात नहीं, अब तांबा की पत्र की बात आती है। वही इसलिए आता है कि आप लोग भी जानते होंगे कि चलनी में पानी मांगने की कहावत जो है पुरानी कहावत रही है। यानी अब जो है जिला निबंधन पदाधिकारी चलनी में पानी भी मांगने लगे हैं। हमारे साथ और लोग हैं। क्या जी, आप क्या जानते हैं?
तो सरासर झूठा बोल रहा है, सरासर झूठा बोल रहा है रजिस्टर साहब। ऑनलाइन में आप चेक कीजिए, एक को रजिस्ट्री नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि आपका रास्ता बंद किया गया है, जिस रास्ते से आप लोग ऑफिस जाते थे। नहीं, कॉम्प्रोमाइज के लिए हम लोग को बुलाया था, तो इसी रास्ते से हम लोग आवागमन कर रहे थे, लेकिन वो बोल दिया जो रजिस्टर साहब बंद किया है, अभी आप दूसरी तरफ तो से घूम क्या के ये मान लिया जाए कि आप लोगों से कंप्रोमाइज करने के लिए, दबाव बनाने के लिए आप लोगों का रास्ता तक बंद किया जाता है? हो सकता है, उसका मनमानी चल रहा है। देखिए, अगर इस तरह की बात है तो ये भी हो सकता है कि हुक्का पानी बंद कर देंगे ये अधिकारी। अब आम लोगों का जिस तरह का ये जो व्यवस्था है, जब रास्ता बंद करने पर उतारू हो गए तो हो सकता है कि कल पानी भी इनकी बंद हो जाए। हमारे साथ फिर हम एक बार अध्यक्ष जी के साथ जुड़ते हैं। जी आप बताइए। अभी जहाँ तक रास्ते की बात आई है, अभी आप 1 माह पूर्व या 15 दिन पूर्व आके कार्यालय का रूपरेखा देखते, उसका नज़ारा देखते। हम लोगों ने पब्लिक से चंदा इकट्ठा करके और बैठने की कुर्सी की व्यवस्था की थी, जो अभी DSR महोदय ने वहाँ से हटाकर बाहर रख दिया है, जो कि जनता से इनका कुछ लगाव ही नहीं है और जनता को सिर्फ शोषण करना इनका मंशा है। देखिए, बेशक इस तरह का अगर व्यवस्था अगर होती है तो जनता के लिए भी दुखद है, क्योंकि आम पब्लिक जिस तरह के परेशान जो हो रही है, आम पब्लिक यहाँ आती है और यहाँ से बैरंग वापस लौटना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था में ये कहा जा सकता है कि ये मनमानी या तो ये कर रहे हो या फिर वो कर रहे हो, हम ये नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं होती है तो इस व्यवस्था में पब्लिक परेशान होती है। जी, लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार।